बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का कंजंक्शन सीखेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज लाइक ग्लू, इट हेल्प्स थिंग्स टू स्टिक टुगेदर। ये ग्लू की तरह है जो चीजों को जोड़ देता है। अ कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स, phrases, sentences which are called clauses as well. ये clauses को, phrases को, words को, even sentences को join करता है। There are three types of conjunctions. Conjunction की three types है. Number one is coordinating conjunction. Number two, subordinating conjunction. Number three, correlative conjunction. What is conjunction? Conjunction join two or more words. ये दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्टोर टू बाय एग्स, मिल्क एंड ब्रेड. कि मैं स्टोर पर गया किसकी चीज के लिए? एग्स, मिल्क एंड ब्रेड. अब मिल्क और ब्रेड को ज्वाइन किया है इस कंजंक्शन ने, एंड. अब यहाँ पर मिल्क एंड ब्रेड जो है इसके दरमियान कंजंक्शन यूज हुआ है. इसके दरमियान यहाँ पर कंजंक्शन एड इस्तेमाल हुआ है. कंजंक्शन कैन ज्वाइन टू प्रपोजिशनल फ्रेजेस एज वेल. ये दो प्रपोजिशनल फ्रेजेस को भी जोड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट स्कीइंग डाउन द हिल एंड पास द ट्रीज. अब यहाँ पर आप देखिए एंड कंजंक्शन यूज हुआ. वन स्किन डाउन द हिल एंड पास द ट्रीज. ये दो प्रपोजिशनल फ्रेज हैं, पास द ट्रीज और स्किंग डाउन द हिल. इन दोनों प्रपोजिशनल फ्रेजेस को इस कंजंक्शन एंड ने ज्वाइन कर दिया. कंजंक्शन कैन कनेक्ट टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस. ये दो क्लॉजेस और सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है. व्हेन टू सेंटेंस आर ज्वाइंड, अ कॉमा. जब एक सेंटेंस, दो सेंटेंसेस ज्वाइन किए जाते हैं, कॉमा मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द कंजंक्शन. तो कॉमा जो है कंजंक्शन से पहले जरूर लगाया जाता है. आई प्लेड कार्ड फॉर अ वाइल बट देन आई प्लेड चेस. अब आप देख रहे हैं दो क्लॉजेस हैं, देन आई प्लेड चेस और आई प्लेड कार्ड्स फॉर अ वाइल. अब इन दोनों क्लॉजेस को इस कंजंक्शन ने ज्वाइन कर दिया है. One type of conjunction is coordinating conjunction. They connect words, phrases, clauses which are sentences. Coordinating clause जो होती है, coordinating conjunction जो होता है, वो connect करता है words को, phrases को, clauses को which are sentences और sentences को. They connect things of equal value. इसका नाम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसी वजह से है कि ये जो भी दो चीजों को ज्वाइन करेगा वो इक्वल वैल्यू की होंगी. फॉर एग्जाम्पल, नाउन के साथ नाउन को ज्वाइन करेगा, फ्रेज के साथ फ्रेज को ज्वाइन करेगा, क्लॉज के साथ क्लॉज को ज्वाइन करेगा, सेंटेंस होगा तो उसके साथ सेंटेंस को ज्वाइन करेगा. दोनों इक्वल लेवल पे होंगे. This means that they would connect a noun with another noun or a prepositional phrase with another prepositional phrase. टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस में हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, जिसमें ये दो क्लॉजेस, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और प्रपोजिशनल फ्रेजेस या नाउन्स को ज्वाइन करता है और वो इक्वल वैल्यू के होते हैं. अब यहाँ पर इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, यूज फैन वॉइस. फैन वॉइस के साथ इनको रिमेंबर रखा जाता है, याद रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ये सारे क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. इनको फैन वॉइस भी कहा जाता है. फैन वॉइस के नाम से याद रखा जाता है. सबसे फर्स्ट अल्फाबेट जो है इनका उठा लिया जाता है ताकि ये याद रहे कि कौन कौन से ये वर्ड्स शामिल हैं इसके अंदर.
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस, ये मीनिंग पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। एंड कनेक्ट थिंग्स दैट आर सिमिलर और ज्वाइन टुगेदर, जो एंड है अब उससे बात शुरू करेंगे, वो एक जैसी चीजों को ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न एंड पिज्जा। अब देखिए ये दोनों खाने की चीजें हैं, एंड ने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बट की देखेंगे। बट इज यूज टू कनेक्ट थिंग्स दैट आर डिफरेंट और सेपरेट। एंड ने ज्वाइन किया था जो सेम लेवल की चीजें थी, सिमिलर थी, और बट जो है वो डिफरेंट और सेपरेट चीजों को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न बट नॉट पिज्जा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और से देखेंगे। और इज यूज टू ऑफर अ चॉइस। डू आई वॉन्ट पॉपकॉर्न और पिज्जा। एक एग्जाम्पल को हम इन तमाम कंजंक्शंस के साथ रिप्लेस करके आपको दिखाएंगे कि डू आई वॉन्ट पॉपकॉर्न और पिज्जा। नेक्स्ट कंजंक्शन इज नॉर। नॉर इज यूज टू ऑफर अ नेगेटिव चॉइस। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नेगेटिव चॉइस के लिए। आई डोंट वॉन्ट पॉपकॉर्न नॉर पिज्जा। मुझे पॉपकॉर्न भी नहीं चाहिए और पिज्जा भी नहीं चाहिए। Next example is of yet. Yet is used to show a change. When it is used to combine two sentences, you must put a comma before it. जब ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करें तो आपको कॉमा जरूर प्लेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न yet I also want pizza. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल कोट फ्रॉम सो। सो से हम अगली एग्जाम्पल कोट करेंगे सो के साथ। सो इज यूज टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। When it is used to combine two sentences, you must put a comma before it. For example, I want popcorn, so I made some. I want popcorn, so I made some. अब so के साथ इसने दो sentences को join कर दिया है। I want popcorn, so I made some. नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम फोर। हम फोर की एग्जाम्पल यहाँ कोट करेंगे। फोर इज ऑल्सो यूज टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। अब फोर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? व्हेन यू हैव टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, जब आप चीजों के दरमियान कुछ रिलेशनशिप शो करते हैं। व्हेन इट इज यूज टू कंबाइन टू सेंटेंसेस, यू मस्ट पुट अ कॉमा बिफोर इट। अब आप देखिए दो सेंटेंस है मुकम्मल, जब भी आप कोई भी कंजंक्शन फैन वॉइस में से यूज करेंगे तो उससे पहले कॉमा जरूर प्लेस करेंगे। आई ऑर्डर्ड अ पिज्जा फॉर आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था तो मैंने पिज्जा ऑर्डर किया। यहाँ पर ये दो बातें हैं। यहाँ पर एक तो एक इक्वल लेवल की ये क्लॉज है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हम बात कर रहे हैं और वो हमेशा इक्वल लेवल के क्लॉजेस के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों सेंटेंस इक्वल लेवल पे होंगे, या दोनों नाउन है या पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर सेंटेंस है या क्लॉजेज हैं या फ्रेजेस हैं, तो वो दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। एंड यू हैव सीन के यहाँ पर जब भी आप दो सेंटेंस को इन फैन वॉइस के साथ जोड़ेंगे तो उन सेंटेंस से पहले आप कॉमा जरूर प्लेस करेंगे। और फॉर का मतलब यहाँ लिए के लिए होता है। आई ऑर्डर अ पिज्जा, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया। फॉर आई वॉज हंग्री, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर बिकॉज के सेंस में आई वॉज हंग्री, मैं हंग्री था। स्टूडेंट्स, आज हमने कंजंक्शन के बारे में जाना। मैं एक दफ़ा आपको रिव्यू दूंगी कि कंजंक्शन जो दो चीज़ों को ज्वाइन करता है, उसमें नाउन हो सकते हैं, क्लॉजेस हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं और फ्रेजेस भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी तीन कैटेगरीज के बारे में जाना। कोऑर्डिनेटिंग थी और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो थे उनकी डिटेल्स भी हमने आज पढ़ी, जो फैन बॉयज़ के नाम से याद किए जाते हैं, याद रखे जाते हैं, और उन सब के एग्जाम्पल्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी
दो अदर काइंड्स जो हमने कोरिलेटिव पढ़ी और दूसरी काइंड पढ़ी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।